नमस्कार दोस्तों, जय मां भारती। एक ऐसी विशालकाय बंदूक जिससे कि एसयूवी गाड़ी के साइज के गोलों को हजारों किलोमीटर की दूरी तक फेंका जा सके। एक ऐसी बंदूक जिससे कि अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स को भेजा जा सके। यदि ऐसी बंदूक 90 के दशक में इराक के हाथों में लग जाती तो यह इजराइल के लिए किसी डरावने सपने जैसा ही होता। इस डरावने सपने को हकीकत में तब्दील होने से मोसाद ने कैसे रोका, जानेंगे एस्पियोनाज स्टोरीज के आज के एपिसोड द सुपर गन में। मार्च 1990 की शाम डॉक्टर जेराल्ड बुल नाम का एक साइंटिस्ट हमेशा की तरह अपना काम खत्म करने के बाद ब्रसल्स स्थित अपने अपार्टमेंट में लौटकर आता है। अभी वो दरवाजा खोलने के लिए अपनी जेब में हाथ डालकर चाबियां ढूंढ ही रहा है कि तभी अंधेरे से 3 परछाइयां निकलकर आती हैं और अपनी साइलेंसर लगी हुई 7.65 पिस्टल से एक के बाद एक गोलियां उसके ऊपर चलाना शुरू कर देती हैं। ये 61 वर्षीय साइंटिस्ट वहीं पर गिर पड़ता है और ऑन द स्पॉट मर जाता है। आखिर कौन था ये साइंटिस्ट, किसने इसको मारा था और क्यों मारा था? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 1965 में। 1965 में एक बुजुर्ग जर्मन महिला कनाडा आती है और कनाडा में एक 37 वर्षीय साइंटिस्ट से मिलती है। इस साइंटिस्ट का नाम था डॉक्टर जेराल्ड बुल और यह मॉन्ट्रियल की मैकगिल यूनिवर्सिटी में काम करता था। ये मैकगिल यूनिवर्सिटी के हाई ऑल्टीट्यूड रिसर्च प्रोग्राम यानी कि हार्प का इंचार्ज था। यह औरत जर्मनी की क्रप हैवी वेपन्स इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर रह चुके और अब इस दुनिया में नहीं रहे फ्रिट्ज रोजनबर्ग की रिश्तेदार थी और डॉक्टर जेराल्ड बुल के पास एक पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट लेकर आई थी जो कि इसको फैमिली के पुराने दस्तावेजों में मिली थी। इस मैन्युस्क्रिप्ट में जर्मनी द्वारा वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान बनाई गई सुपर गन के डिजाइन और वो कैसे काम करती थी, ये सारी चीजें काफी विस्तार से दी हुई थी। ये वही सुपर गन थी जिसकी कहानियां तो पूरी दुनिया ने सुनी थी, लेकिन इसको देखा आज तक किसी ने नहीं था। ऐसी ही सुपर गन को बनाने का सपना डॉक्टर जेराल्ड बुल काफी सालों से देख रहा था और इस मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद उसको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो पा रहा था। डॉक्टर जेराल्ड विंसेंट बुल एक बहुत ही जीनियस साइंटिस्ट था जिसने केवल 23 साल की उम्र में पीएचडी की डिग्री प्राप्त कर ली थी और पीएचडी के बाद से ही वो ऐसी दैत्यकाय बंदूक बनाने के सपने देख रहा था जिससे कि विशालकाय गोलों को 1000 किलोमीटर की दूरी तक फेंका जा सके, सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजा जा सके। और अब उसका यह सपना सच होने जा रहा था। डॉक्टर जेराल्ड बुल ने इस मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद इसको आधार बनाते हुए सुपर गन्स के ऊपर एक किताब लिख डाली और इसकी वजह से उसको यूएस गवर्नमेंट, कैनेडियन गवर्नमेंट और अपनी यूनिवर्सिटी से सुपर गन प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए अच्छी खासी फंडिंग भी मिल गई। जल्द ही उसने एक 324 मिलीमीटर कैलिबर और 36 मीटर लंबी विशालकाय बंदूक बना डाली और बारबाडोस में उसका सफलतापूर्वक परीक्षण भी कर लिया। इस परीक्षण के नतीजे बहुत ही चौंकाने वाले थे। डॉक्टर बुल की इस बंदूक ने ऊंचाई और दूरी के नए रिकॉर्ड स्थापित किए। इस बंदूक से 100 किलोग्राम की मिसाइल को 4000 किलोमीटर की दूरी और 250 किलोमीटर की ऊंचाई तक सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर जेराल्ड बुल का सुपर गन बनाने का सपना सच होने वाला है कि तभी इस परीक्षण की खबर इंटरनेशनल मीडिया में आ गई। खबर के मीडिया में आते ही यूएस और कैनेडियन गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट की फंडिंग रोक दी और सीआईए ने भी इस प्रोजेक्ट में किसी भी तरीके का हाथ होने से साफ इनकार कर दिया। डॉक्टर जेराल्ड बुल के सीआईए के दोस्त रातों रात हवा में गायब हो गए। इंटरनेशनल दबाव के चलते, यूएन के दबाव के चलते डॉक्टर जेराल्ड बुल को बलि का बकरा बनाया गया और उसको अमेरिका में लाकर उसके ऊपर केस चलाया गया। केस का नतीजा यह हुआ कि डॉक्टर जेराल्ड बुल को 6 महीने की सजा के साथ साथ $55,000 का जुर्माना भी झेलना पड़ा। अब यह सुपर जीनियस साइंटिस्ट बहुत ज्यादा नाराज हो चुका था और कनाडा, यूएस समेत पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड से बदला लेना चाहता था, किसी भी कीमत पर उनको सबक सिखाना चाहता था। डॉक्टर जेराल्ड बुल को पता था कि पूरी दुनिया में एक ही आदमी है जो उसका सुपर गन का सपना सच करने में मदद कर सकता है। जेल से बाहर आते ही वो अपनी सुपर गन की ऑफर को लेकर सद्दाम हुसैन के पास जाता है। सद्दाम हुसैन इजराइल और वेस्ट से काफी ज्यादा नाराज चल रहा था क्योंकि अभी हाल ही में इजराइल ने उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर एयर स्ट्राइक करके उसको पूरी तरह तबाह कर दिया था।
डॉक्टर बुल सद्दाम हुसैन से वादा करता है कि वो उसको दुनिया की सबसे बड़ी बंदूक बना के देगा, ऐसी बंदूक जिससे कि वो घर बैठे बैठे हजारों किलोमीटर की दूरी तक गोले दाग पाएगा और अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स भी भेज पाएगा। सद्दाम हुसैन सोचता है कि अगर ऐसी बंदूक उसके हाथ लग गई तो वो घर बैठे बैठे इजराइल को सबक सिखा पाएगा, इजराइल की बहुल आबादी वाले इलाकों के ऊपर हमला कर पाएगा। और इसलिए वो डॉक्टर जेराल्ड बुल को इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए अपनी सहमति दे देता है और डॉक्टर बुल इस प्रोजेक्ट को नाम देता है प्रोजेक्ट बेबीलोन। जेराल्ड बुल के प्रोजेक्ट प्लान के हिसाब से इस सुपर गन की लंबाई 150 मीटर, वजन 2100 टन, कैलिबर 1000 मिलीमीटर और रेंज होने वाली थी 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा। बुल जल्द ही इस सुपर गन का एक छोटा प्रोटोटाइप बना लेता है जिसको वो नाम देता है बेबीलोन। इस प्रोटोटाइप की लंबाई थी 45 मीटर और इसके परीक्षण के नतीजे देखकर सद्दाम के आर्टिलरी कमांडर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। यह बहुत ही सफल परीक्षण था। प्रोटोटाइप के सफल परीक्षण के बाद जेराल्ड बुल असली सुपर गन के पुर्जों के लिए यूरोप के अलग अलग स्टील प्लांट्स को ऑर्डर प्लेस करना शुरू कर देता है। इस सुपर गन का सबसे मेन कंपोनेंट होने वाला था इसका बैरल और उसके लिए आवश्यकता थी विशालकाय स्टील ट्यूब्स की। इन ट्यूब्स के ऑर्डर इंग्लैंड, स्पेन, हॉलैंड और स्विट्जरलैंड जैसे देशों की स्टील कंपनियों को दिए जाते हैं और कहानी यह बनाई जाती है कि इन ट्यूब्स का इस्तेमाल ऑयल पाइपलाइन बनाने के लिए किया जाएगा। क्योंकि उस वक्त इराक के ऊपर काफी सारी व्यापारिक पाबंदियां लगी हुई थी, इसलिए इन ऑर्डर्स को प्लेस करने के लिए जॉर्डन के एक नकली पते का इस्तेमाल किया जाता है। अपने सुपर गन के सपने को सच करने में मगन डॉक्टर जेराल्ड बुल इस बात से अनजान था कि मोसाद के एजेंट्स को उसके और सद्दाम हुसैन के इरादों की भनक लग चुकी है। असल में जब डॉक्टर जेराल्ड बुल ने स्टील ट्यूब्स का ऑर्डर प्लेस किया था तो उस शिपमेंट को टर्की के कस्टम ऑफिसर्स ने रोक लिया था। उन कस्टम ऑफिसर्स में से एक ऑफिसर को मोसाद के एजेंट्स ने हनी ट्रैप किया हुआ था और वहीं से उनको यह इंटेलिजेंस मिली थी और इस इंटेलिजेंस को मिलते ही मोसाद के एजेंट्स ने डॉक्टर जेराल्ड बुल को ट्रैक करना शुरू कर दिया था। इसके बाद मोसाद डॉक्टर बुल को अपने ही अंदाज में चेतावनियां देनी शुरू कर देती है। 1990 की सर्दियों में मोसाद के कुछ एजेंट्स डॉक्टर बुल के ब्रसल्स वाले अपार्टमेंट में घुस आते हैं और घर का पूरा सामान उथल पुथल कर देते हैं, अस्त व्यस्त कर देते हैं। यह मोसाद की डॉक्टर बुल को चेतावनी थी कि हम जानते हैं तुम कहां रहते हो, हम कभी भी तुम्हारे घर में घुस सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए बाज आ जाओ, इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना बंद कर दो, सुपर गन के प्रोजेक्ट को छोड़कर भाग जाओ। डॉक्टर जेराल्ड बुल मोसाद की इस चेतावनी को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है और सुपर गन प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना जारी रखता है। यूरोपियन देशों की कंपनियों से सुपर गन के लिए ट्यूब्स आना भी जारी रहती हैं। मोसाद को जल्दी यह समझ में आ जाता है कि प्रोजेक्ट बेबीलोन को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका बचा है। 20 मार्च 1990 को उस वक्त के इजराइल के प्रधानमंत्री याजिक शामीर मोसाद के चीफ नाहुम अदमोनी को डॉक्टर जेराल्ड बुल को खत्म करने की परमिशन दे देते हैं। इसके बाद 21 मार्च 1990 को मोसाद के किदोन डिपार्टमेंट के 3 लोग ब्रसेल्स पहुंचते हैं और 22 मार्च को अपना काम खत्म करके कुछ ही घंटों के अंदर अंदर तेल अवीव की रिटर्न फ्लाइट पकड़ लेते हैं। कुछ ही घंटों बाद मोसाद का डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ब्रिटिश मीडिया में स्टोरीज लीक करना शुरू कर देता है कि डॉक्टर जेराल्ड बुल को सद्दाम के हिट स्क्वाड ने मार दिया है क्योंकि वो सद्दाम के साथ हुई अपनी डील से मुकर गया था और प्रोजेक्ट सुपर गन को छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलेंगे एस्पियोनाज स्टोरीज के एक और एपिसोड के साथ। जय मां भारती, जय हिंद।